ये है झुंझुनू जिले के बुहाना से कुछ दूरी पे बसा कलवा गांव। ये है कलवा गांव में डूबता हुआ सूरज। इस शाम की उदासी को महसूस किया जा सकता है। डूबता हुआ सूरज इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि राजस्थान की राजनीति का एक और सूरज अब हमेशा के लिए अस्त हो चुका है। जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में वो मुकाम हासिल किया जिसको पाने के लिए हर राजनेता की चाहत होती है, जिसको प्यार से लोग काका सुंदरलाल कहते हैं। काका सुंदरलाल अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके किस्से कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है। काका सुंदरलाल ने अंतिम सांस ली है और उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव कलवा में हुआ है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। ये है झुंझुनू जिले के बुहाना से कुछ दूरी पर बसा कलवा गांव। इस गांव की पहचान काका सुंदरलाल ही रहे। कलवा गांव का नाम जब भी आया तब काका सुंदरलाल का जिक्र जरूर हुआ। लेकिन अब इस गांव को नहीं बल्कि इस दुनिया को अलविदा कहकर काका सुंदरलाल जा चुके हैं। एक राजनेता के लिए उसकी पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं माना जाता है। ऐसे कम ही नेता होते हैं जिनको पार्टी के झंडे में लिपटकर जाने का सौभाग्य मिलता है। काका सुंदरलाल उनमें से एक हैं। काका सुंदरलाल भाजपा के झंडे में लिपटकर हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं, लेकिन ऐसा उदाहरण पीछे छोड़कर गए हैं जिन्हें आने वाली युवा पीढ़ी और युवा नेता सबक ले सकते हैं। काका सुंदरलाल की पहचान हमेशा कड़क राजनेता के रूप में रही। बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने हमेशा सर्वोपरि रखा। मुख्यमंत्री का आया संदेश, पूर्व मुख्यमंत्री का भी भावुक संदेश। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से संदेश वाहक के रूप में काका सुंदरलाल के गांव कलवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश को पढ़कर सुनाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का भी संदेश लेकर ओपी पूनिया डेयरी चेयरमैन जयपुर पहुंचे। इससे पहले काका सुंदरलाल के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान हरियाणा भाजपा से पूर्व मंत्री रहे रामविलास शर्मा ने काका सुंदरलाल को भाजपा का झंडा ओढ़ाया। ये सम्मान बहुत कम राजनेताओं को नसीब होता है। काका सुंदरलाल उनमें से एक हैं। काका सुंदरलाल के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। काका सुंदरलाल को उनके 6 बेटे विजेंद्र, ईश्वर, धर्मपाल, विनोद, पुरुषोत्तम और कैलाश आदि ने मुखाग्नि दी है। आगे भी काका सुंदरलाल के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही राज आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी राजस्थान के इस लाल पर गर्व करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमने अंगुली पकड़ के सुंदर काका की राजनीति शुरू की थी। वो झुंझुनू जिले में शेखावाटी में दबे कुचले के नेता थे। लोग जब किसी के साथ नाइंसाफी अन्याय होता था तो हर किसी के साथ वो उनकी मदद करते थे। और 1967 में वो पहली बार विधायक बने। 50 साल से लगभग 55-60 साल का उनका राजनीतिक जीवन रहा। और सच्चाई है कि अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के वो लोगों को रखना। और ज़्यादा पढ़े लिखे सुंदर काका नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनका जो अनुभव था उसमें कभी लगा नहीं हमने राजनीति उनसे सीखी है। और मेरे तो राजनीतिक रूप से मेरे तो वो गार्जियन थे। राजनीति की एक लंबी पारी सुंदरलाल जी ने शुचिता से, ईमानदारी से और ज़मीन से जुड़कर खेली। आज की राजनीति में बिरले ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें राजनीति में अजात शत्रु की संज्ञा दी जा सकती है। जीवन पर्यंत धरती की बात वो करते रहे, गरीब की बात वो करते रहे, दलित की बात वो करते रहे। एक समाज सुधारक के रूप में जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया हो, भजनों के गायन के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया हो और इतने लंबे समय तक इस शेखावाटी की राजनीति में जमे रहना। और आज आप देख रहे हैं उनको जानने वाले चाहने वाले कितनी बड़ी संख्या में शोक संतप्त है। ऐसे सुंदर काका को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि देने आया हूँ। उनके द्वारा बहुत सी बातें हम लोगों को सिखाई गई थी और विधानसभा में जिस मौलिकता से वो अपनी बात को रखते थे, जिस सच्चाई से वो अपनी बात को रखते थे, लोग सब उनको सुनते थे। यथार्थ की बातों के साथ उन्होंने राजनीति की अपनी पूरी पारी के लिए सच नंबर।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पुस्तक अर्पित किया और ऐसे वयोवृद्ध नेता जिन्होंने साधारण गांव से उठकर 7 बार राजस्थान की विधा में जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, ये ऐसे बिरले उदाहरण राजनीति में और सामाजिक जीवन में मिलते हैं जो इतनी ऊंचाइयों को छूते हैं और न सिर्फ ऊंचाइयों को छूते हैं बल्कि सबका दिल भी जीतते हैं। ऐसे सुंदर काका यहाँ के रहे और सबके न सिर्फ वो झुंझुनू के या सूरजगढ़ पिलानी के बल्कि राजस्थान के ऐसे नेता हैं रहे जिनको हमेशा जनता याद करेगी, उनके व्यवहार को, उनकी वाणी को और उनकी आत्मीयता को, उनकी अमिट छाप हम सबके बीच में हमेशा रहेगी। शेखावाटी के दिग्गज नेता, समाज के संरक्षक और मेरे क्या कि मार्गदर्शक ये दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने समाज को दिशा दी, राजनीति को नहीं दिशा दी, सुचिता की राजनीति की। आज समाज के लिए नहीं, पूरी शेखावाटी के लिए, राजस्थान के लिए अपनी शक्ति है, तो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सुंदरलाल जी को लेकर क्या आपका अनुभव रहा है? किस तरीके से वो लोग गायकी के लिए आपने बताया है, तो किस प्रकार से आपने, आपका क्या अनुभव रहा है? भाई जैसे वो एमएलए थे पिलानी विधानसभा में, उस टाइम में जिला परिषद सदस्य थी हमारी विधानसभा में। जहाँ भी प्रोग्राम होते थे ना, तो वास्तव में महिला और पुरुष बराबर की तादाद में रहते थे, क्योंकि महिलाएं उत्सुक रहती थी कि काका आएगा और ज़रूर कोई जच्चा और ये साथण चाल पड़ी मेरा डब डब भरिया है। नैन जैसी जखड़ी गा के महिलाओं को भी बहुत ही मतलब खुश रखते थे। ऐसी बात नहीं है, वास्तव में महिलाओं के मान सम्मान के लिए भी उन्होंने आगे बढ़कर काम किया। क्या संवेदनाएं हैं? आज सुंदरलाल जी का निधन हुआ है, भाजपा के लिए, राजस्थान के लिए कितनी बड़ी क्षति है राजनीतिक तौर पर? सुंदरलाल जी ने एक सफल पारी खेली। वो कई बार विधायक रहे, मंत्री का उनके पास दर्जा रहा और यहाँ झुंझुनू के नहीं, राजस्थान के कद्दावर नेताओं में से उनकी शुमार होती थी। वो अपने लोगों के लिए आउट ऑफ राइट जाके काम करने में विश्वास करते थे। उनके कार्यकर्ता काफ़ी अच्छी संख्या में उनके साथ जुड़े रहते थे और हमारी परंपरागत लोकगीतों को भी उनको बहुत आते थे और जब भी किसी बड़े समारोह में उनसे मांग की जाती थी तो वो उस विधा को भी जीवित रखने में उनका बड़ा योगदान है। आज भाजपा को बहुत बड़ी क्षति है, ये पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन वो एक अच्छी उम्र लेकर गए। इस बात का सबको सुखद एहसास है कि काफ़ी अच्छी 92 ईयर्स के होके वो गए हैं। हम सब के लिए एक सबक है कि भाईचारे के लिए, एकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए हम उनके बताए हुए मार्ग पे काम करें। यही सभी कार्यकर्ताओं की संवेदना है उनके साथ। आपने लगभग उनका राजनीतिक कैरियर देखा है, क्या ऐसा आपको विशेष नज़र आता है काका सुंदरलाल को लेकर, अगर बताना चाहें? देखिए, वो मेरे तो गांव में उनका ननिहाल था और छुटपन से मैं उनको देखती आ रही थी। उनकी एक खासियत थी कि वो अपने कार्यकर्ता के लिए अड़ जाते थे। कहीं भी उनको किसी स्तर तक जाके अपने कार्यकर्ता की मदद करनी होती थी तो वो किसी का कहना फिर नहीं मानते थे और सपाट सीधी वाणी में मजबूत और दृढ़ता के साथ बात करना उनकी आदत थी। राजस्थान में काका सुंदरलाल का जो नाम मिला है काका, तो वो कैसे मिला था? कुछ वो आदरणीय वसुंधरा जी उनको काका कहती थी पहले और फिर उनका ये सरनेम ही हो गया, सब उनको काका बोलने लगे। फिर आप लोगों की एक टीम है, जैसे आप हैं, दशरथ जी हैं, सुंदरलाल जी हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ झुंझुनू जिले में मजबूत करने में अहम भूमिका उस वक्त निभाई थी। तो एक टीम के रूप में आपको कितनी कमी खलेगी सुंदरलाल जी? बहुत बहुत खलेगी, हमने उनसे बहुत सीखा है। मैं मेरी बात कहूँ तो मैं 1996 में पहली बार जिला परिषद सदस्य बनी, तब से लेकर और मैं सांसद भी रही तब तक उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा और छोटी बहन की तरह वो मेरे साथ व्यवहार करते थे। उनका जाना निश्चित रूप से अंदर तक भिगो गया है, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है कि जो आया हो जाएगा। तो आज विनम्र श्रद्धांजलि इस पूरे क्षेत्र की तरफ से मैं उनको अर्पित करती हूँ। पार्टी के प्रति समर्पण भाव उनका कैसा रहा? वो पार्टी की विचारधारा को जानते थे, समझते थे। लंबे समय उन्होंने आदरणीय भैरू सिंह जी के साथ समय बिताया है और उस समय जब सरकार हमारी थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तब भी कार्यकर्ताओं को लेकर निरंतर वो काम करते रहे। वो पार्टी के साथ रहे और पार्टी के कद्दावर नेता वो थे। राजस्थान की राजनीति में चाहे पार्टी आपकी अलग रही हो, लेकिन काका सुंदरलाल का जब नाम आता है तो झुंझुनू जिले के लिए सबके अपने अपने अनुभव रहते हैं। आपका क्या अनुभव रहा है?
राजस्थान की राजनीति में आदरणीय काका सुंदरलाल जी का एक अलग स्थान था। 7 बार विधानसभा में गए और पूरे जिले की राजनीति में चाहे कोई भी दल किसी भी दल के हों, सब लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। और उनकी जो एक विशिष्ट शैली थी हंसी मजाक की, वो इतनी कारगर थी कि राजस्थान विधानसभा में जब दोनों दलों में कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न होती थी तो काका सुंदरलाल उठते थे, अपनी चिरपरिचित शैली में कोई हंसी मजाक की बात करते थे और पूरी सिचुएशन को डिफ्यूज़ करते थे। आज ऐसा राजनेता, अब की नई जो पीढ़ी राजनेताओं की आ रही है, उनको काका सुंदरलाल से सीखने की ज़रूरत है कि अल्प शिक्षित होते हुए भी उनका IQ इतना ज़्यादा था कि आदरणीय भैरव सिंह जी के वो करीबी रहे। यहाँ जिले की राजनीति में पहले शीशराम जी के साथ रहे, फिर वो भैरव सिंह जी के साथ रहे। और भैरव सिंह जी का तो इतना स्नेह था उन पर कि जब वो दिल्ली जाते थे तो उनको बीच में हाईवे पर बुला लेते थे झुंझुनू से कि हम बातें करते करते दिल्ली जाएंगे। तो इतने बढ़िया स्वभाव के और बहुत अपनी बात के दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी ऐसे काका सुंदरलाल आज हमारे बीच नहीं रहे। पूरे ज़िले की राजनीति में ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ है जिसको भर पाना मुश्किल है और मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। आज हम उनकी श्रद्धांजलि सभा, आज उनका अभी संस्कार होगा, तो मैं उसमें मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। मूल सिंह जी हैं जो आपके पिता हैं, इनसे उनका काफ़ी गहरा लगाव रहा। वो साथ में उन्होंने काफ़ी ऐसे कोई वाक्य आपके सामने भी होंगे मूल सिंह जी के साथ? मेरे पिता और सुंदरलाल जी का तो बहुत गहरा संबंध था और सुंदरलाल जी के भाषण मेरे पिता के किसी एक किस्से के बिना तो अधूरे रह जाते थे। वो कहीं भी जाएं तो डॉक्टर मूल सिंह जी के बारे में कोई ना कोई किस्सा ज़रूर सुनाते थे। और जब पापा विधानसभा के सदस्य बने तो जिस दिन शपथ चल रही थी तो उस दिन भैरव सिंह जी ने मजाक में पूछा, कह रहे काका MLA को अर्थ तो पता है कि इतनी बार विधानसभा में आ गए हो। तो उन्होंने बड़ी मजाक में कहा कि साहब मैं तो विशो को नहीं, लेकिन बहुत सारा लोग माने कि MLA जो सारी गोजिया में ले वो MLA। तो इस तरह की मजाक वो हर कहीं करते थे और बहुत ही, यानी उनका जो हंसी मजाक का जो कद था वो बहुत ऊंचा था। और वो अपनी बात को, और जो जातीय कोई भी बात कहनी होती थी उसको भी वो इतने धारदार तरीके से, इतने व्यंग तरीके से कहते थे कि उसमें किसी को बुरा नहीं लगता था अगर वो किसी के बारे में बोलते थे। अगर 2 शब्द में आप बताना चाहें कि आज की राजनीति में अगर उनसे प्रेरणा ली जाए सुंदरलाल जी से, तो क्या प्रेरणा ले सकते हैं? आज की राजनीति जो युवा नेताओं को लगता है कि मेरे पास एक फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, एक फार्म हाउस होना चाहिए और एक किसी बड़े नेता से पहचान हो तभी मेरी नेतागिरी चल सकती है, उनको सुंदरलाल जी से सीखना चाहिए जो गांव-गांव घूमकर, जिन्होंने अपने व्यवसाय का काम किया और वो गायनी करते थे, भजन गायक थे, गांव-गांव में उन्होंने अपनी भजन गायक के रूप में पहचान बनाई। एक बिल्कुल गरीब परिवार से अल्प शिक्षित होते हुए भी उन्होंने जो अपना कद बनाया, 7 बार विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा में भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी, कोई उनको सुनकर ये कह नहीं सकता था कि इनकी शिक्षा कम है। तो उनसे ये सीखने की ज़रूरत है कि आप धरातल पर रहकर बहुत सामान्य जीवन जीकर भी कितना बड़ा कद आप बना सकते हैं और कितने बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकते हैं। 1992 का जो घटनाक्रम वो आपको याद आता है क्या, कि किस तरीके से क्या घटनाक्रम रहा था? क्योंकि उस समय जो टर्निंग पॉइंट था सुंदरलाल जी की राजनीति में भी कहा जा सकता है कि बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा था वो। सुंदरलाल जी की 1993 में उनको टिकट नहीं दी गई थी और उन्होंने निर्दलीय टाल ठोकी और निर्दलीय टाल ठोक कर उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि वो निर्दलीय चुनाव जीते और चुनाव जीतकर वो भैरव सिंह जी की सरकार बनाने में अहम भूमिका उनकी रही। अगर ऐसे काका सुंदरलाल जैसे नहीं होते उस वक्त विधायक तो शायद भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो उन्होंने पूरी सरकार को बनाने का, उसको स्टेबलाइज करने का काम किया। तो इसके लिए भी राजस्थान की जनता उनकी ऋणी रहेगी। काका क्यों कहा जाता है? कि कई लोग सवाल करते हैं कि राजस्थान का एक ही लाल काका सुंदरलाल, तो ये काका शब्द कहाँ से है? वो तो हमारे जो देसी भाषा में बोलते हैं, जैसे मैं बाप का भाई जो होता है, ये कहा जाता है कि भैरव सिंह जी ने ये नाम दिया था काका, वो बोलते थे और बाकी सब लोग भी प्रेम से बोलते थे कि काका। काका का मतलब एक आत्मीयता का भाव आ जाता है। जैसे मेरे पिता के भाई को मैं काका बोलता हूँ तो आपसे एक घरेलू जुड़ाव हो जाता है उस बात से। जैसे शिवराज सिंह को मामा बोलते थे तो उसी तरीके से इनका भी पूरे राजस्थान में काका के नाम से नाम प्रसिद्ध था। और क्या संवेदनाएं हैं सुंदरलाल जी को लेकर आपकी? स्वर्गीय सम्माननीय सुंदरलाल जी शेखावाटी नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति में की बहुत बड़ी शख्सियत थी और आज उनका इस संसार से लोक गमन होना सारे शेखावाटी को बड़ा एक सदमा पहुंचा है। लेकिन एक दिन भगवान के पास सबको जाना है। राजनीति में उन्होंने जो आयाम स्थापित किए वो एक बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने जब जो कुछ सोचा और समझा उनके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं थी। वो ज़िले के बहुत खाँटी नेता थे, हाजिर जवाबी में वो प्रसिद्ध थे और कभी भी चुनाव में उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा दावक और खिलाड़ी होता है उसी जुनून और जज्बे से वो लड़ते थे, चाहे निर्दलीय लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े, भाजपा से लड़े। हालांकि वर्तमान समय में वो भाजपा से जुड़े हुए थे और शेखावाटी के मेघवाल समाज के तो वो स्तंभ थे ही, लेकिन सर्वे समाज में भी उनकी मान्यता
बहुत ज़बरदस्त थी। आज जो अपूर्णीय क्षति है उसको हम पूरा नहीं कर सके। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में अपना स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इसके अलावा उसके परिवारजनों को और उसके सभी मिलने जुलने वाले और चाहने वालों को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। सत सत नमन। शेखावाटी का ही नहीं, पूरे राजस्थान का एक राजनीति में बड़ा वैक्यूम हुआ है। जो एक जन नेता राजनीति ने खोया है, निश्चित रूप से उनकी क्षतिपूर्ति तो मेरे हिसाब से असंभव है। और मैं सुंदरलाल जी के बारे में बहुत अच्छी तरह, बहुत पुराने रूप से जानता हूँ। सुंदरलाल जी एक जन नेता थे। वो पार्टी की सीमाओं में बंद के कभी राजनीति नहीं की उन्होंने, क्योंकि वो लोग कांग्रेस से भी विधायक रहे, 2 बार निर्दलीय भी विधायक रहे और अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे। पार्टी की सीमाओं को लांघ कर उन्होंने राजनीति की एक जन नेता के रूप में। सर्व समाज के नेता थे, किसी बिरादरी की सीमाओं में बंद के काम नहीं किया। आज निश्चित रूप से उनके एक युग का अंत हुआ है, जिसकी हमें बड़ी संवेदना है। परिवार के प्रति भी हम बड़ी संवेदना व्यक्त करते हैं। और मैं व्यक्तिगत खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते उनसे बड़ा लगाव रखता था। मैं एक दृष्टांत भी आपको देता हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय राम कुमार जी, जिनकी पुण्यतिथि रहती है और बड़ा एक आयोजन होता है, वो जब तक जीवित रहे उसमें वहाँ शरीक हुए और मुझे एक पारिवारिक सदस्य के रूप में मानते थे, अपने बेटे के रूप में मानते थे। ये सर्वविदित है, सब जानते हैं। आज निश्चित रूप से एक परिवार के सदस्य खोने जैसा एहसास हो रहा है, जिनका हमारे सर पे हाथ था और उनके जो मार्गदर्शन था उससे हम महरूम रहेंगे। निश्चित रूप से होने को कोई टाल नहीं सकता, एक दिन सबको जाना होता है। लेकिन जो इबादत सुंदरलाल जी ने लिख दी, शायद वो आजकल के राजनेता में लिखने में असमर्थ हैं। जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो स्पष्ट राजनीति उन्होंने की है, एक दूरदृष्टा राजनीति की है, उसका मार्गदर्शन अगर कोई करे तो निश्चित रूप से सफल राजनेता की कहानी वो लिखते हैं। भाजपा पार्टी से आप जुड़े हैं, भाजपा पार्टी के लिए कितना बड़ा ये गहरा सपना है, क्योंकि वो एक पिलर कहा जा सकता है झुंझुनू जिले के लिए। पार्टी को खड़ा किया है। पिलानी में कभी कमल नहीं खिला, तो वहाँ पर गोबर कमल खिलाया। तो पार्टी कार्यकर्ता एक एमएलए के रूप में आपने सोचते हैं? निश्चित रूप से सुंदरलाल जी वो व्यक्तित्व थे जिसने असंभव को संभव करके दिखाया। कई बार तो वो खुद कहते थे, कई बार मजाक में भी कहते थे कि मैं 12 के भाव में भी जीता हूँ। यानी जो लोग सोचते नहीं तो वो करके दिखाते थे। उस व्यक्तित्व का नाम था सुंदरलाल जी। और जिन्होंने राजनीति कभी लाग लपेट से नहीं की, जिसको मना करना होता था स्पष्ट रूप से मना करते थे, जिनका काम करना होता था उसके निश्चित रूप से काम को कहते थे होगा तो निश्चित रूप से होगा। उनकी कमी को पूरा करना तो एक असंभव सही बात है। लेकिन मैं इस परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके श्री चरणों में उनको स्थान दे और परिवार को संबल प्रदान करे और इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उसके साथ रहे, उन्होंने सुंदरलाल नाम उसका अनिशी ने किया था। अनिशी ने तो काफी अच्छा संगति जो थी ना बचपन से ही सुंदरलाल जी अच्छी थी। कोई ऐसा राजनीतिक अच्छा भजनी था, ऐसा कोई राजनीतिक वाक्य आपको याद आ रहा हो सुंदरलाल जी के साथ में आपने देखा हो? सुंदरलाल जी को कहा जा सकता है कि सुंदरलाल जी एक तो हिम्मत वाला बहुत था। सुंदरलाल जी सबसे पहले पराजित के राजनीति पराजित है, इस राजनीति में इस हॉस्टल में रहता था सुंदरलाल जी। मेरा भाई चिड़ावा कॉलेज में पढ़ता था, उस समय फीस की जरूरत पड़ गई थी और सुंदरलाल जी ने वो फीस माफ करवाई थी। मेरा भाई भी बताता है और मेरी माँ बताती है, ये मुझे वाकया मालूम है, करते हैं काम किया है, ये सत्य बात है क्योंकि मेरी माँ बताती है तो झूठ नहीं बोलेगी, तो ये सत्य बात है। समय के लिए आप बोल रहे हैं क्योंकि नेता हैं, हर नेता कम ही जाता है, लेकिन समय की पाबंदी का देखा है तो मोदी जी ने देखा, मोदी जी को बाद में देखा है, इससे पहले सुंदर काका को देखा है कि कोई भी प्रोग्राम 5 मिनट पहले इनकी भी उम्र थोड़ी मैं तो आ गया, टाइम आपने ये दिया था। तो नेताओं का होता है आधे घंटे लेट आएंगे और ये समय से पहले जाके बैठ जाते हैं। ये इतने समय की पाबंदी और समय की पाबंदी जो आदमी होता है तो उसके बारे में और एक चीज खास बोलना चाहिए। सुंदरलाल जी इसका दोस्त था, उसको सोने का बनाना जानता था और जिससे दुश्मनी हो गई उसको पताल से भी नीचे कहीं गड्ढा खोदने के लिए जगह मिले तो वहां पहुंचाना चाहता था। ये एक सत्य बात है और मैंने देखा है इस जीवनी में। ठीक है भाई, ठीक है। 103 साल की है, मेरी माँ खुद बताती है कि सुंदरलाल बहुत ही एक अच्छे नेचर का था और सुबह आता था और वो मेरी माँ को मौसी बोलता था क्योंकि मेरे चाचा के बेटे थे ना,
वो मेरी माँ को मौसी बोलते थे, क्योंकि मेरी माँ की बड़ी बहन मेरे ताऊ की थी, तो वो मौसी बोलते थे, तो मौसी वो बोलता था। और बहुत ही अच्छे नेचर का था। वो बताते हैं बहुत अच्छे था। मतलब मेरे भाइयों ने जो खाना खाया है ना, वैसे सुंदरलाल ने भी मेरी माँ के पास बैठ के खाना खा के देखा है। और हाँ, मेरे परिवार का एक हिस्सा रहा है। और मेरे जो ताऊ जी थे वो नंबरदार थे, और नंबरदार परिवार के अंदर थे, तो इसलिए उस परिवार में रहना एक सुंदरलाल जी उस समय भी गरीबी हालत में भी थे, लेकिन उस परिवार ने सुंदरलाल को भी मदद दी। बाकी सुंदरलाल एक अच्छा और नेक इंसान था। वो कभी धोखाधड़ी झूठ नहीं बोलता था, हम तो इतना ही जानते हैं। बड़े गुण तो बाकी चल इंटरव्यू क्या संवेदनाएं हैं इस वक्त सुंदरलाल जी से आपका? संवेदनाएं तो कोई भी चीज हो, जब धरती से जाता जब दुख तो होता ही है। बाकी जिसको आया वो जाना भी है। लेकिन सुंदरलाल जी तो आपको पता ही है, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि काका के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने जो राजनीति करी शायद ही किसी ने की होगी। एक बार सुना भी है कि भैरव सिंह जी खुद हेलीकॉप्टर वो लेकर के गए थे, फिर भी दिल्ली गए थे। ईमानदारी से उन्होंने अच्छा काम किया है। हाँ, और बड़ा ही मतलब लोगों में बैठना उठना इनका जितना था शायद ही इस उम्र में कोई कर सकता था। अब ये 12-6 महीने से बीमार है, वो अलग बात है। आज हम भी इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इनको आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ऐसी शक्ति मिले जिसमें परिवार आगे बढ़ता रहे। यही ऐसे विषय ने आज आपको जलसा भी दिखाई दे रहा है। बढ़िया आदमी थे। मेरी माँ काफी लंबे समय से आप काका सुंदरलाल के साथ रहे हैं। कोई ऐसा वाकया इस वक्त आपको याद आ रहा हो जो पार्टी के लिए उन्होंने ऐसा काम किया और पार्टी को इतनी मजबूत किया है? कई काम ऐसे, आपको इस वक्त कौन सा ऐसा काम याद आ रहा है? सुंदरलाल जी 1994 से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जब भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे और गढ़ाना से उनको हेलीकॉप्टर में तो हमेशा हंसते थे। मुझे ठाकुर हेलीकॉप्टर में बिठा के जयपुर ले गए थे। और 1996 का झुंझुनू का उपचुनाव था, उन्होंने कहा था भैरव सिंह जी चिंता की बात नहीं, मैं आपको ये सीट दिला के रहूँगा। उन्होंने जो काम किया उपचुनाव में, उसके बाद में वो रिजर्वेशन पिलानी होने के बाद में 2 बार वो पिलानी से विधायक रहे। और उन्होंने बहुत से वाक्य हैं उनके, वो भजनों के बहुत शौकीन थे और भगवान के और पार्टी के बड़े सच्चे सिपाही। पार्टी खिलाफत करने वाले को वो कभी इस बात को सहन नहीं करते थे। ऐसे पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में उन्होंने 2 बार पिलानी से नेतृत्व किया, 5 बार सूरजगढ़ से। और कार्यकर्ताओं का बहुत लगाव था, उनको कभी बोर नहीं होने देते थे, हमेशा चुटकुलों के साथ हमेशा हंसाते रहते थे। ऐसे हमारे नेता सुंदरलाल जी, जो आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी और पिलानी की जनता भी उनको कभी भूल नहीं पाएगी। यही बात है। इस दुखद घड़ी में क्या संवेदनाएं हैं आपकी? आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा पुरोधा खो दिया, ऐसा नेता खो दिया, ऐसा कार्यकर्ता खो दिया जो जीवन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी के वटवृक्ष को बनाने के लिए, सींचने के लिए अपने सारे समय को लगाते रहे। संपूर्ण जीवन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जिया। बड़े दुख और खेद का विषय है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी यादें हमारे बीच में शेष है। जीवन पर्यंत कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होने दिया, कभी किसी को उदास नहीं होने दिया। हंसते मुस्कुराते हुए 7-7 बार किसी विधानसभा का नेतृत्व करना, सरकारों में नेतृत्व करना, ये छोटा मोटा काम नहीं था। एक गरीब किसान का बेटा गांव से निकलकर राजस्थान की राजधानी नई दिल्ली तक अपनी पहुंच रखने वाले नेता आज हमारे बीच में नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस हृदय विदारक हादसे को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। इस भाजपा के लिए एक दुखद घटना है, दुखद घड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस दुखद दिवस पर मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाजपा परिवार के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, साथ में हमारे समाज के लिए भी। हमारे समाज के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, तो समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। एक सामान्य भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक गरीब परिवार से उठकर और राजस्थान की विधानसभा में 7 बार अपना प्रतिनिधित्व करना,
बहुत बड़ी बात है। हाजिर जवाबी के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं है। मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं ने उनके साथ में, उनके मार्गदर्शन में काम किया है और मुझे तो मेरा सौभाग्य इसलिए कि मैंने खूब लंबे समय तक उनके साथ में लंबा काम किया है। तो आज निश्चित रूप से पूरे न केवल इस सूरजगढ़ विधानसभा को या पिलानी विधानसभा की या झुंझुनू जिले को, बल्कि शेखावाटी और राजस्थान को बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे हाजिर जवाब और हमारे निर्लेप और दाग नेता का हमारे बीच से जाना, हम सब के लिए एक परिवार में से एक बुजुर्ग का हाथ हमारे सिर पर से उठ जाना ऐसा लग रहा है। निश्चित रूप से दुख की छड़ी में मैं उनके परिवार के लोगों को विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को अकेला नहीं समझे। जो सुंदरलाल जी के साथ थे वो कल भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ रहेंगे और इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति परमात्मा को दे, इतना ही नहीं। झुंझुनू के लिए आपने उस समय सुंदरलाल जी ने मिलकर काम किया था, ऐसा कोई राजनीतिक वाक्य आपको इस वक्त याद आता हो जो मजबूत करने के लिए, बीजेपी को मजबूत करने के लिए उस समय? मैंने जब लोकसभा चुनाव लड़ा 2009 में, तब पिलानी सूरजगढ़ विधानसभा में मेरे साथ ही रहते थे वो। तो मैं तो क्योंकि उस समय शहरी वातावरण ज़्यादा रहा हुआ था, तो मेरे साथ चुनाव में रहते, तो वो अपने साथ में रोटी लेके आते थे। चुनाव अभियान के लिए अपन सुबह 7-8 बजे निकलते थे, तो प्याज और बाजरे की रोटी दोपहर में साथ रखते थे और मेरे को वो खिलाते थे। बोले आप रास्ता में कोई के घर रुका या खाओ तो टाइम खराब हुए, बस आगे बंधा लिया वो खाया कर। ऐसे अनेक वाक्य हैं जो निश्चित रूप से पूरी जिंदगी भर में उनकी याद में सताते रहेंगे। अब आज ऐसी घड़ी ज़्यादा बोलना मन में हो नहीं रहा, बाकी अनेक वाक्य हैं, इसके लिए तो वो प्रसिद्ध हैं। कहावतों के लिए, इन सब के लिए इतना ही निवेदन है। काका सुंदरलाल का निधन हुआ है, क्या संवेदनाएं हैं आपकी उनके प्रति और आपका राजनीतिक अनुभव क्या रहा है उनके साथ? देखिए, सुंदरलाल जी के राजनीतिक जीवन में उनके पक्ष में रहे हो चाहे विपक्ष में रहे हो, उनके लिए एक कहावत या हर व्यक्ति कहता है कि जो सुंदरलाल का है उसके लिए सुंदरलाल आधी रात को खड़ा होकर चल पड़ता है। ऐसी राजनीति जिसमें कार्यकर्ता को अपना सब कुछ मानने वाला व्यक्तित्व आज नहीं रहा। और मैं तो ये मानता हूँ कि शेखावाटी राजस्थान में एक दलित समाज के नेता के रूप में भी और एक बिल्कुल दबंग नेता की जो छवि थी, ऐसी छवि की शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और ख़ास करके शेखावाटी और ख़ास करके झुंझुनू सूरजगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। और मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बात करूं तो मेरे लिए राजनीति में मैं ये कह सकता हूं कि एक गुरु की भूमिका उनकी रही। मुझे हमेशा छोटी छोटी बातों पे बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसा हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे पे रहा। आज उनका जाना, देखो परमपिता परमात्मा जिनको भेजता है धरती पे वो सबको जाना भी है। 90-92 बरस की उम्र में इतनी बढ़िया पूरा परिवार छोड़ के गए हैं, तो जाना एक तरफ तो सुखद भी है कि भाई उनकी उम्र भी हो गई, शारीरिक रूप से अस्वस्थता भी आ गई, और दूसरी एक क्षति भी है कि अगर वो बैठे रहते हैं तो बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीति का एक अध्याय आज समाप्त हुआ है।